उस गड्ढे के किनारे एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल पेड़ की जड़ें आधी गड्ढे में और आधी अदर में है, और ये गड्ढा घास से ढका हुआ है। उन्होंने झांक कर देखा तो क्या देखता है कि जो ब्राह्मण पुत्र जा रहा था वो इस गड्ढे में पड़ा हुआ है। उसका सर नीचे, टांगे ऊपर, सिर गिरा, सर केवल था, नीचे देखकर नहीं चलता था, ऊपर देख के चलता था। उसे नज़र नहीं आया कि गड्ढा है, तो वह फिर गिर गया। ऐसा हुआ कि उसकी जो टांग थी उस पीपल के पेड़ की जड़ में फंस गई, सिर नीचे, टांगे ऊपर, लटक गया, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश आया तो देखना शुरू किया, देखा गड्ढे के नीचे तो उसे दिखाई दिया कि एक कोबरा जहरीला सांप फन उठाए बैठा है। उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया, सांप देखा, भगवान को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु तूने बचा लिया, अगर गड्ढे में गिरता तो ये सांप मुझे डस लेता। उसके बाद इधर आधर देखना शुरू किया, ऊपर देखा तो क्या देखता है कि पीपल के पेड़ की जड़ों में, जिसमें उसकी टांगें फंसी हुई हैं, उन जड़ों को दो चूहे काट रहे हैं। एक सफ़ेद चूहा और दूसरा काले रंग का। एक इधर से काट रहा है, दूसरा उधर से काट रहा है। अब उसे डर लगा कि ये चूहे अगर बराबर जड़ काटते रहे और जड़ कट गई और ये सांप वहीं बैठा रहा तो मैं गिर जाऊंगा और सांप मुझे काट लेगा, फिर मैं मारा जाऊंगा, तो खतरा। देखा, चिंता हुई, थोड़ी देर बाद भूल गया। थोड़ी देर बाद भूख और प्यास लगी और घबराया कि ये खाने पीने के लिए तो कुछ भी नहीं है, ऊपर लटका हूँ, असहाय हूँ, क्या कर सकता हूँ। सामने मौत नज़र आई तो क्या देखा कि ऊपर से कोई तरल पदार्थ टपक रहा है। हाथ भर कर देखा कि ये तो शहद है। शहद कहाँ से आया? ऊपर निगाह डाली तो क्या देखता है, पीपल की पेड़ की टहनियों में शहद का छत्ता है, और एक नहीं कई हैं। जब हवा चलती तब शहद टपकता। उसने कहा कि परमात्मा ने जीवन का आधार बना दिया, ग्लूकोस ऐसी स्थिति में भी पैदा कर दिया। अब ये व्यक्ति सारी बातें भूल गया, सांप को भी भूल गया, चूहों को भी भूल गया, उल्टा लटका है वो भी भूल गया। अब प्रभु से एक ही प्रार्थना करता है कि शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ। परमात्मा से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु शहद टपकाओ, शहद टपकाओ। शहद टपकता है, चाटता है, खाता है, प्रार्थना करता है शहद की। और कभी ये शहद की मक्खियाँ जब भिनभिना उठती हैं, तेज़ आंधी आई, मक्खियाँ भिनभिना उठी, उसको काटता है, रोता है कि हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा। शरीर पीटता है, रोता है, चिल्लाता है। लेकिन जब मक्खियाँ शांत हो जाती हैं, हवा बंद हो गई, तो छत्ते में जा बैठी, तो धीरे धीरे उनके डंक निकालता है। जब डंक निकल गया, शरीर में शांति हुई, तो फिर कहता है कि ये प्रभु शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, और शहद, और शहद। ये कथा विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र को समझाई और बाद में उनसे पूछा कि भाई साहब आपके ख्याल में जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं इसके पास, पीएचडी, तरीके तरीके के सब्जेक्ट में
बहुत ऊंचा, हाईली इंटेलेक्चुअल ऐसा व्यक्ति है, लेकिन इसकी ऐसी दशा है, आपके ख्याल से ये कैसा है? धृतराष्ट्र से पूछा कि आपके विचार में ये कैसा है? धृतराष्ट्र ने जवाब दिया बड़े हंस के कि महामूर्ख है, महामूर्ख, इतना पढ़ा लिखा, इतना ऊंचा विद्वान, फिर आप कहते हैं कि महामूर्ख है। कहा महामूर्ख तो है ही। कहा क्यों मूर्ख है? आप भाई साहब उसको मूर्ख क्यों बताते हैं? इसके पास तो इतने बड़े सर्टिफिकेट हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बोले गड्ढे में पड़ा है, उल्टा लटका है, नीचे कोबरा बैठा है, इस गड्ढे से निकलने की कोशिश नहीं करता, गड्ढे में रहकर ही शहद मांगता है। मूर्ख तो है ही, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तब विदुर जी बहुत हंसने लगे। हंसने के बाद कि भाई साहब सत्य यही है, 1000 पीछे 999 व्यक्तियों की यही दशा है। जो कोबरा बैठा है वह हमारी मौत है, जो ज़रूर आनी है। ये पेड़ की जड़ों में जो चूहे बैठे जड़ें काट रहे हैं, एक काला और दूसरा सफ़ेद, ये दिन और रात है। एक दिन ख़त्म होता है, एक रात ख़त्म होती है, 24 घंटे ख़त्म हो जाते हैं। एक दिन हमारी ज़िंदगी का कम हो गया, दूसरा कम हुआ, तीसरा कम हुआ, उसके बाद 1 साल कम हुआ, 1 साल हमारी ज़िंदगी का कम हो गया, 1 साल के बाद बच्चा 1 साल का हो गया, 1 साल, और हम खुशी मनाते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं। जब 50 साल का हो जाता है तो और ज़्यादा खुशी मनाते हैं कि 50 साल हो गए, और बड़ी दावत करते हैं। मानना तो अफसोस चाहिए कि 50 साल बेकार हो गए, और हमारे कितने दिन रह गए? एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। सफ़ेद चूहा, काला चूहा जो पीपल की पेड़ की जड़ें काट रहा है, एक दिन जड़ काट देगा, हमारी ज़िंदगी के साथ ख़त्म हो जाएंगे, हम गिरेंगे, और काला जो कोबरा बैठा है हमें डस लेगा। कोबरा जो है वह हमारा काल है। हमारे जन्म लेते ही काल भी हमारा निश्चित हो गया। कहते हैं एज श्योर एज डेथ, मृत्यु से ज़्यादा असंभावित चीज़ और कोई दूसरी नहीं है, ज़रूर होनी है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो घटना ज़रूर घटेगी, बगैर घटे नहीं मानेगी, वह है मृत्यु, ज़रूर आएगी, ये भी मालूम है। और जब हम पैदा होते हैं तो हमारी माँ के गर्भ में उल्टे लटकते हैं, परमात्मा से बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़ी मिन्नतें करते हैं कि हे प्रभु इस काल कोठरी इस नरक से निकाल, तेरे चरणों में लगूंगा ताकि फिर ये दोबारा ये कारागार ना भुगतना पड़े। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से। और इसी संसार में जब आते हैं, डॉक्टर क्या कहता है नर्स से कि डॉक्टर ने भाई देखो इसका तालुआ साफ कर दो। जो जीभ की नोक तालुए से लगी थी, जो सूरत परमात्मा में लगी हुई थी, उसको हटा दी। थूक और खकार जीभ में जो लगी थी उसे भी हटा दिया। इससे वृत्ति बहिर्मुखी हो गई, बाहर देखता है, दुनिया की तरफ देखता है, और सांसारिक वृत्ति तभी से बचपन से तो ऐसी हमारी अवस्था है। ऐसे परमात्मा से मिन्नता करके हम आए, देखते हैं सांस निश्चित है, लोगों को मरता देखते हैं, ये भी निश्चित है कि हम भी मरेंगे, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, परमात्मा से शहद मांगते हैं। अगर मंदिर जाते हैं तो यही मांगते हैं
कि पोता दे, बेटा दे, धन दे, अच्छी शादी हो, ज़मीन दे, मकान दे, व्यापार बढ़े। मंदिरों में जाते हैं, कौन ऐसा बिरला होगा जो परमात्मा के लिए परमात्मा को चाहता होगा? शायद करोड़ पीछे एक भक्त होगा जो मंदिर चाहता हो परमात्मा के चरणों के लिए कि ये प्रभु मैं तुझी को चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। मेरी तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है, तुझी से मांगता हूँ मैं, तुझी को मांगता हूँ मैं। ऐसा भक्त वही पार जाएगा, वही संसार के पार जाएगा, वही जीवन का सच्चा लक्ष्य पूरा कर सकेगा। वरना हम जाते हैं तो यही मांगते हैं, तो हम इस संसार के सागर से, इस कूड़े से बाहर निकलना नहीं चाहते। ये जो संसार है एक बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ी खाई है जिसमें हम फंसे हैं, इससे हम बाहर नहीं जाना चाहते। शहद मांगते हैं कि शहद टपकाओ, शहद टपकाओ। प्रभु और अच्छा, और धन, और पोजीशन, और मान, और बढ़ाई, यही परमात्मा से चाहते हैं, यही मांगते हैं। और कभी कभी जब शहद की मक्खियाँ बिगड़ जाती हैं, काटती हैं ग्रस्त में, कभी कभी कोई तकलीफ़ आ जाती है, कोई सगा संबंधी चला गया जो बहुत नज़दीकी था, तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर शांत हो जाते हैं। फिर वही परमात्मा से शहद मांगते हैं, शहद, शहद। तो 1000 पीछे 999 व्यक्तियों की यही दशा है। इस भव सागर से हम निकलना नहीं चाहते। लाखों में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, उसके हृदय में सच्ची जिज्ञासा पैदा होती है। वह जानना चाहता है कि मैं क्या हूँ, दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। और जब ऐसी लगन पैदा हो जाती है तो ऐसा भक्त, ऐसा जिज्ञासु चैन नहीं लेता जब तक कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त न हो जाए। घर छोड़ता है, जंगलों की, पहाड़ों की खोज छानता है, पहाड़ों में, जंगलों में ढूंढता फिरता है, मारा फिरता है। अब भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसे सच्चे जिज्ञासुओं में, उसमें भी कोई बिरला हमें पाता है, बिरला मुझे पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है। तो खोज शुरू हो जाती है, खोजता है, और परमात्मा की जब तीसरी कृपा होती है तब कुछ काम बनता है। तीसरी कृपा होती है जब प्रभु देख लेता है कि यहाँ अब लोहा गर्म हो गया, अब लोहा गर्म है, ठीक है, तब गया। फिर ऐसे भक्त जिज्ञासु का नाता किसी अपने सच्चे भक्त से जोड़ देते हैं, अपने किसी सच्चे भक्त से ऐसे जिज्ञासु का नाता जोड़ देते हैं। इस भक्त के हृदय में परमात्मा का प्रेम की याद, उसकी तरफ, उसकी भक्ति, और इस साधक के हृदय में वही भक्ति, वही प्रेम, वही ज्ञान पैदा हो जाता है, मिल जाता है। जब प्रभु की तीसरी कृपा होती है तब ऐसा भक्त मिलता है। मुझे एक और सुंदर कथा याद आ गई। आपने संत कबीर का नाम सुना होगा। कबीर साहब के ज़माने में भारतवर्ष में छोटे छोटे राज्य थे। उन्हीं दिनों एक राजा को वैराग्य पैदा हुआ। उसने शीशा देखा, बाल सफ़ेद हो गए, रोशनी भी आंखों की कुछ कम हो गई, दांत भी जाने शुरू हो गए। उसने सोचा कि अब समय आ गया कि राजपाट छोड़ा जाए।
परमात्मा की प्राप्ति में लगा जाए, ऐसा विचार करके प्रभु की प्राप्ति की जिज्ञासा पैदा हुई और उसने राजपाट छोड़ के अपने बड़े पुत्र को राजपाट सौंपा। स्वयं और एक कंबल कमंडल लेकर परमात्मा की प्राप्ति रूहानियत की खोज में निकल पड़ा। और जैसा हम लोगों का विश्वास है कि हिमालय पर्वत में बड़े ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए हैं और रहते हैं, उसी विश्वास के साथ ये राजा भी हिमालय की तरफ कूच करिया। हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला और ऊपर पहुंचा और इसे एक ऐसा ऊंचा सुंदर स्थान मिला जिसके पास में थोड़ी दूर पर एक छोटी सी बस्ती थी लोगों की। और ये स्थान अलग था, गंगा का किनारा था। जब चाहे गंगा जल ले सके। पास में थोड़े वृक्षों फलों के वृक्ष थे ताकि फल मिल सके और दूध वगैरह भी उपलब्ध हो सके पास के गांव से। ऐसे सुंदर स्थान पर इसने अपनी कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर अभ्यास में लग गया। स्वाध्याय अभ्यास इसके जीवन का अंग था। सुबह से शाम तक अभ्यास स्वाध्याय इसी में लगा रहता। धीरे धीरे जब वर्ष बीत गए तो उसकी ख्याति हुई कि भाई यहाँ एक बड़ा महात्मा है, सिवा परमात्मा के नाम के और दूसरा कोई काम उसके पास नहीं, अपने में ही मस्त रहता है, ईश्वर की याद में लगा रहता है, अभ्यास में और प्रभु की चर्चा में उसका जीवन बीतने लगा। धीरे धीरे इसकी ख्याति हो गई। परमात्मा ने सोचा, भगवान ने सोचा कि साधक को कुछ आगे बढ़ाना चाहिए, अभी और तरक्की करनी चाहिए। तो क्या हुआ कि हिमालय प्रदेश के राजा को रात को स्वप्न हुआ। स्वप्न में देवी के दर्शन हुए। राजा की देवी स्त्री, देवी ने दर्शन देकर कहा कि देख, तेरे राज में एक बड़ा मऊचा महात्मा साधना कर रहा है और तूने आज तक उसकी कोई चिंता नहीं की, उसका हाल चाल मालूम नहीं किया। मेरी आज्ञा है, तू जा उस महात्मा का हाल चाल ले और 9 लाख के सोने के उसको भेंट में दे। स्वप्न में राजा ने पूछा कि हे देवी, मैं कैसे पहचानूंगा कि वही महात्मा है? देवी बोली, देख। उसके बाद सीन बदला। उस महात्मा के दर्शन हुए, उसकी झोपड़ी के दर्शन हुए, उस स्थान के दर्शन हुए। बोली, देख, ये है महात्मा। उसके बाद राजा की आंख खुल गई। उसे बड़ा अचंभा हुआ कि अजीब स्वप्न मैंने देखा, लेकिन माँ ने स्वप्न में कहा तो इसको पूरा करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने अपने दरबारियों को बुलाया और सलाह मशवरा किया कि ऐसा स्वप्न उसने देखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है, यहाँ ऐसा महात्मा है कोई हमारे राज्य में जिसकी ऐसी ऊंची साधना हो, अच्छा मालूम हो, करना चाहिए। खुफिया द्वारा बताया गया तो मालूम हुआ कि हाँ, एक ऐसा महात्मा है गंगा के। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।